दे। जा, तेरा भाई लंकेश तुझे वचन देता है, तेरे नाक कटने का बदला तेरा भाई लंकेश तत्काल चुकाएगा। और बेटा इंद्रजीत, बोलिए पिताश्री, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बुआ अथवा मेरी बहन के नाई कर कान काटे गए पुत्र, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? हे पिताश्री, इसमें मेरा विचार जानना चाहते हो पिताश्री? तो सुनो पिताश्री, कि कहते हैं मुझको मेघनाथ बैरी को सदा हराया हूं। कि कहते हैं मुझको मेघनाथ बैरी को सदा हराया हूं। कि जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया हूं। कि जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया हूं। ये पिताश्री, उन तपस्वियों को मेरे बारे में नहीं मालूम है कि मेरा नाम मेघनाथ है पिताश्री। कि इसलिए मिटा दूंगा जड़ से, इसलिए मिटा दूंगा जड़ से। बस मुझको यही जचता है, बूढ़े को पकने से पहले कर देना नहीं। इसलिए पिताश्री, मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं अभी जाकर उन तपस्वियों का शीश काटकर आपके चरणों में समर्पित करूंगा पिताश्री। शांत हो जाओ पुत्र, अपने क्रोध को शांत करो। अवसर आने पर तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद दोनों प्राप्त होंगे। ठीक है पिताश्री। आसन ग्रहण करो। और बेटा छेकर, कहिए पिताश्री, क्या कहना चाहते हो? जो घटना घटित हुई पुत्र, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? क्या पिताश्री, मेरा विचार जानना चाहते हो पिताश्री? तो सुनो पिताश्री, कि है पिताश्री आज्ञा दे दो, मैं दंडक बन को जाता हूँ, मैं दंडक बन को जाता हूँ। आने जाने में देर नहीं, बस
शांत हो जाओ पुत्र, आसन ग्रहण करो। ठीक है पिताश्री। और बेटा इंद्रजीत, बोलिए पिताश्री, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे दोनों भाइयों के विचारों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। क्या पिताश्री, हमारे विचारों के साथ साथ आपका विचार कैसा है पिताश्री? लो, ध्यान दे करके श्रवण करो पुत्रों। प्रकट करो पिताश्री। कि घर तो सोलो मोह सामो पालो बनता है, घर तो सोलो मोह सामो पालो बनता, तीनों ही तुम्हारी तीनों भगवंता। पुत्रों, जरा सोचो और विचार करो। और दूसरा तीसरा कोई साधारण मनुष्य नहीं था पुत्रों। बोलो पिताश्री। कि जब एक अकेली ताकत ने, कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, जब एक अकेली ताकत नहीं उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर यह निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। तो फिर यह निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। जरा सोचो और विचार करो। घर दूसरा तीसरा हमारे भाई थे, और जब उनका संहार हो गया तो इसमें संशय नहीं पुत्रों, नारायण का अवतार हो चुका है। नहीं 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 पिताश्री, नारायण अवतार बोल रहे हो, उन तपस्वियों को तुम नारायण भगवान बतला रहे हो। पिताश्री, ये कदापि नहीं हो सकता। पिताश्री, अब मुझे लग रहा है उन तपस्वियों से तुम डर रहे हो। नहीं, असंभव। और तपस्या से मैं भयभीत कदापि नहीं होता हो। तो पिताश्री, उन्हें तुम नारायण का दर्जा क्यों दे रहे हो पिताश्री? बेटा इंद्रजीत, बोलो हम पिताश्री। उन तपस्या से भयभीत कदापि नहीं होते हैं। उसने काटे ना काल तो जिंदा रहे जमाने में, फिर टूटे 20 भुजा मेरी, लानत हो यदि उन तपस्वियों ने बहन शो प्रकार के लोग कथुआ कान काटे हैं, तो
तो इस प्रसाद का बदला मैं तत्काल चुकाता हूँ। या पिताश्री तो सचमुच उतारी है तो पर ही रखूंगा, दूसरे जन्म के बंधन को उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। कैसे पिताश्री उनके द्वारा तुम बंधन को तोड़ोगे पिताश्री? बेटा इंद्रजीत, बोलो पिताश्री। जिस समय में सीता का हरण करने के लिए उनकी रणभूमि में जाऊंगा तो मेरी सेज होगी और महामोक्ष मेरी दुल्हन। परंतु बेटा इंद्रजीत, बोलो पिताश्री। और तपस्या को ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। क्या पिताश्री ईंट का जवाब पत्थर से दोगे? तो कैसे दोगे पिताश्री? हम उनकी सर्वधन पत्नी सीता का हरण करेंगे। वाह पिताश्री, ये तो आपका अति उत्तम विचार है पिताश्री। यही सोच और विचार कर मैं आगे की तरफ प्रस्थान करता हूँ। जाओ पिताश्री। जय शंकर। यह क्या पिताश्री, आपके बढ़ते हुए कदम रुक क्यों गए पिताश्री? मुझे ज्ञात हो गया पिताश्री, उन तपस्वियों से डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो पिताश्री। नहीं पुत्र, हम सीता का हरण करने के लिए अकेले कदापि नहीं जाएंगे। क्या पिताश्री, आप सीता का हरण करे अकेले नहीं जाओगे तो किसे मुझे ले चलोगे पिताश्री? नहीं पुत्र, हम तुम्हें कदापि नहीं लेकर के जाएंगे। क्या पिताश्री, यदि आप भैया को नहीं ले जा सकते तो उसे अच्छे कुंवर को ले चलो पिताश्री। नहीं पुत्र, हम तुम्हें कदापि नहीं लेकर के जाएंगे। तो पिताश्री आप किसे ले जाओगे? बेटा इंद्रजीत, बोलो हम अपने साथ में अपने मामा मारीच को ले जाएंगे, क्योंकि वो छलिया है, कपटी है, कोई भी भेद धारण कर सकता है। उसके छल कपट के द्वारा मैं सीता का हरण करूंगा, हरण करूंगा, हरण करूंगा। वाह पिताश्री, ये तो आपका विचार अति उत्तम है पिताश्री। जाओ पुत्र, महल को जाओ और आराम करो। ठीक है पिताश्री, जाते जाते इस मेघ कल्याण मस्त। तपस्या, तुमने हमारी बहन शोभा के नाक कथुआ कान काटे, जरा भी फल नहीं खाया। हम लंका तपस्या वंश विजेता लंकाधिराज रावण तपस्या तो दुनिया में आकर जिसने, दुनिया में आकर जिसने दौलत खरीद ले, दौलत खरीद ली। जिसने दौलत खरीद ली हो, दुनिया में आके जिसने और सोया जमान भर की, सोया जमान भर की शहरत खरीद ले, शहरत खरीद ली।
महाराज की जय हो। जय शंकर की। कौन हो तुम? महाराज कौन हो तुम? महाराज मैं मामा मारीच का द्वारपाल हूँ। मामा मारीच के द्वारपाल हो तो जाओ। कहाँ को जा रहा है मोर कहीं के? पहले मेरी बात को ध्यान से सुन ले। आपने महाराज से बतला दो कि वैश्य विजय लंकाधिराज 10 कंधर आए हैं। मामा से ने बता दे अब सलजम केर भाई चुकंदर आए हैं। कौने म्या लगना है महाराज तुम्हारा? वैश्य विजय लंकाधिराज 10 कंधर। विश्व विजयी झंडा प्यारा ओय! तुम्हारा कैसा नाव है? वैश्य विजयी लंकाधिराज 10 कंधर। ठीक है महाराज जा रहे हैं। जाओ जा रहे हैं। जाओ जा रहे हैं। जाओ। जय शंकर की। कहो द्वारपाल, क्या खबर लेकर के आए हो? खबर है कि द्वारे पर एक मेहमान आए हैं, 6.5 फुट के लंबे चौड़े हैं। क्या? हाँ। आखिर उनका नाम क्या है? नाव ससुर मोरो फिर भूल गए। ऐसा नाव ही रहा, नाव गए ना कहा नाव। हाँ हाँ मामा याद आवा। कहती रहा है का कहती रहा है पता नहीं मामा वो यहाँ तुम्हारे खास रिश्तेदार रहे। क्या? हाँ। आखिर उनका नाम क्या है? नाम गलती करे ना, आधार कार्ड डायरेक्ट देख लिए हुई थी बस। आधार देखे नहीं। हाँ हाँ याद आवा। मामा कहती रहा है लंका से 10 बंदर आए हैं। लंका से 10 बंदर आए हैं। मूर्ख द्वारपाल, अरे उनका नाम 10 कंधर है। क्या द्वारपाल, आज हमारा भांजा हमारे द्वार पर आया है? बहुत गुस्सा आंखी दिखाए रहे, मार दौड़त है ले ले तलवार। ऐसा है, चलो हम स्वयं अपने भांजे पे मिलते हैं। त्रिलोक विजेता विश्व विजयी लंकाधिराज 10 कंधर के चरण कमलों में मामा का जय शंकर। जय शंकर मामा, जय शंकर। और ये हमारे श्रीमान भाई राहुल भैया मेला कमेटी की तरफ से इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कहो मामा, सब कुशल मंगल है ना? भांजे फ्री, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुशल मंगल ही है। परंतु भांजे फ्री, इस समय आपके पद आगमन हमारे द्वार पर, कहो कैसे आना हुआ भांजे? तुम्हारी लंका में सब कुशलता तो है। मामा श्री, हमारी लंका में कोई कुशलता नहीं है।
इसीलिए हम लंका से चलकर स्वयं तुम्हारे डर तक आए हैं मामा। क्या भांजी फ्री, तुम्हारी लंका में कोई कुफलता नहीं, परंतु ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जो तुम्हें स्वयं चलकर हमारे पास आना पड़ा? बोलो भांजी फ्री। मामा श्री, हमारी लंका की कुशलता जानना चाहते हो तो लो, ध्यान देकर के श्रवण करो मामा। प्रकट करो भांजी। मामा कि मामा तो बच्चों ने पन में, कि मामा तो बच्चों ने पन में एक करनी बेहुदा की है। और मारे करो तू सड़ो तीसरा है नक तीसर सोपना था की है। क्या भागे मारे करो तू सड़ो तीसरा है नक तीसर सोपना था की है। मामा हमारे ही दंडक वन में दो तापसी बच्चे आए हुए थे और उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। हमारी बहन शूर्पणखा उसी दंडक वन में बेचैन को गई थी। जब उनकी नारी को देखा तो हमारी बहन शूर्पणखा ने उनकी नारी से कुछ बात करना चाहिए। फिर क्या हुआ भांजी? परंतु छोटे तपसी ने क्या किया मामा? क्या किया? छोटे तपसी ने हमारी बहन शूर्पणखा के साथ में छल करना चाहा। असंभव, असंभव भांजी। जब हमारी बहन शूर्पणखा ने मेरा नाम बतलाया तो उन तपस्वियों ने बेस विजयी लंकाधिराज दशकंधर को गाली दिया मामा, गाली। नहीं, असंभव भांजे फ्री। उन बालकों का इतना साहस कि त्रिलोक विजेता विश्व विजयी लंकाधिराज दशकंधर को गाली दिया। इतना ही नहीं मामा, जब हमारी बहन शूर्पणखा ने मेरा नाम बतलाया उन तपस्वियों ने मुझे गाली दिया और बहन शूर्पणखा के नाक कथुआ कान काट डाले। क्या वो बालक इतने बलशाली है तुम्हारी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काट डाले? परंतु भांजे फ्री, इसके प्रतिशोध में तुमने क्या सोचा है? मामा श्री, जब हमारी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान कटे उस समय उस दंडक वन में हमारे भाई खरदूषण तीसरा रहते थे। उनसे सारा हाल बतलाया। हमारे भाई खरदूषण तीसरा ने 14,000 सेना को ले जाकर और तपस्वियों से रण किया, परंतु उन तपस्वियों ने खरदूषण तीसरा और 14,000 सेनाओं का वध कर दिया। क्या भांजी फ्री, इतने वीर पराक्रमी बालक है? खरदूषण तीसरा तुम्हारे समान बलशाली तुम्हारे भाई और 14,000 सेना का भी संहार कर दिया। हाँ मामा, इस प्रतिशोध के बदले में उन तपस्वियों को कौन सा दंड देना चाहते हो? मामा श्री ध्यान दे करके श्रवण करो। बोलो भांजे फ्री, कौन सा दंड देना चाहते हो? कि इसलिए तो का जवाब
बोलो भांजे। इसलिए ईंटों का जवाब मामा पत्थर से देना है। अवश्य भांजे। इसलिए ईंट का जवाब मामा पत्थर से देना है। और कट गई नाक जो भगनी की भारिया उनकी हर लेना है। कट गई नाक जो भगनी की भारिया उनकी हर लेना है। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, पत्थर से। उनकी पत्नी का मैं हरण करूंगा मामा। परंतु भांजे श्री, इस समय आप हमारे पास आए हो, आखिर मैं जान सकता हूं आखिर क्या कारण है, और आखिर इस मामा के पास आने का क्या कारण है? आखिर इस कार्य में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? कर सकते हो मामा, इसीलिए हम लंका से चलकर तुम्हारे पास आए हैं। यदि थोड़ी सी सहायता मिल जाए मामा, तो हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। बोलो भांजे श्री, कैसी सहायता? आखिर प्रकट करो, हमें क्या करना है? थोड़ी सी मदद मामा, बतला रहा हूं मामा, तुम्हें क्या करना है मामा। बोलो भांजे श्री। कि तू चल कर माया मृग बन जा। हाँ मामा, कि तू चल कर माया मृग बन जा। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। बनो जाऊंगा कि तुम राम लखन को ये क्या मामा श्रेय, मेरी बात को ध्यान से सुन लो मामा। बोलो भांजे। कि तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा श्रेय, तुम चलो और एक सोने का मृग बन जाओ। जिस समय तुम सुंदर सोने का मृग बनोगे और पंचवटी की तरफ जाओगे, सीता की नजर तुम पर पड़ेगी। वो अपने पति को तुम्हारे पीछे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। सोनी कुटिया देखकर मैं भी नकली बाबा का भेद धारण करूंगा और उनकी सर्वधर्म पत्नी सीता का मैं
हरण करूंगा। ना भांजे, ना, ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो भांजे? शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है राम लक्ष्मण के बारे में, शायद तुम्हें कुछ भी नहीं ज्ञात है। अरे जिन्हें तुम साधारण तपस्वी, साधारण मानव समझ रहे हो,